रायबरेली पहुंचे राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर प्रगतिपुरा में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर चर्चा हुई। यहाँ पर इस बैठक में राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के संरक्षक साहेब सिंह धनगर, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र लहरी भी मौजूद थे। बैठक के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने देश के करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी और जीएसटी के माध्यम से छोटे कारोबारियों की भाजपा सरकार ने कमर तोड़ दी है। माननीय जी, रायबरेली आना हुआ है, क्या कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है? आज राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी रायबरेली जनपद के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने के लिए मैं और मेरे साथ पार्टी के संरक्षक भैया जी धनगर जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र लहरी जी तथा हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी भाई दिलीप चौधरी जी सभी यहाँ पर इकट्ठे आए हुए हैं, क्योंकि इस समय पूरा देश चुनावी मोड़ पर है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और जिस तरीके से आज भाजपा सरकार ने देश के करोड़ों करोड़ नौजवान को बेरोजगार बनाने का पाप किया है, महंगाई से आम जनता की कमर तोड़ दी है, जीएसटी और ईडी के माध्यम से छोटे लघु मध्यम व्यापारियों की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। साथ ही साथ किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार आज तक लाभकारी तो मूल्य नहीं दिला पाई, अलबत्ते एमएसपी की मांग के खिलाफ उन पर जम करके लाठियां बरसाई हैं, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए हैं। यहाँ तक कि किसानों पर ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है, दुश्मनों जैसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। किसान जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, आज सरकार उस पर कहर बर्पा कर रही है। यही नहीं, भाजपा सरकार संविधान प्रदत्त अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी और खत्म करने का पाप कर रही है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ मजाक कर रही है। लोकतंत्र को कुचलने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। और यही नहीं, लाभ के तमाम ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान, संस्थान, विभाग जिसमें मुख्य रूप से देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, एलआईसी जैसी बड़ी संस्थाएं जो लाभ में चल रही थी, उनको निजी हाथों में देने का भी पाप किया है। तो स्वाभाविक रूप से आज देश पर भी खतरा है, लोकतंत्र पर भी खतरा है, संविधान पर भी खतरा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बेरोजगार नौजवान बेरोजगार बनाया जा रहा है, छोटे व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उसको देखते हुए हमारा और हमारी पार्टी का ये संकल्प और निर्णय है कि संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ। और भाजपा हटाने के लिए चूंकि इंडिया अलायंस गठबंधन बन चुका है, इसलिए हम उसके हिस्से के रूप में न केवल इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे, बल्कि सत्ता से भाजपा को हटाने के लिए हर प्रकार का जो भी उपाय हो सकता है जनता के बीच में जाने से लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भले ही सपा छोड़ दिए, लेकिन इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथ जुड़ना एक तरह से फिर ये साफ होता है कि सपा के साथ अलग होने के बाद भी
वो सपा के साथ ही हैं। लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर एक्सप्रेस भारत।